नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 29 दिसंबर का करंट अफेयर। तो 29 दिसंबर के करंट अफेयर में हम हर रोज़ की तरह आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बताएंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न आपको बताएंगे। एक सवाल हमने आपसे कल पूछा था, उसका जवाब देंगे, और एक सवाल हम कल के वीडियो से पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है, और इतना कम समय में ये हमारा जो सेशन होगा वो 25 मिनट का होगा। इसमें हम 25 क्वेश्चन आपको लिखित देंगे, और इसका वीडियो का जो PDF है ये आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इतने कम समय में पूरे यूट्यूब में आपको कोई भी करंट अफेयर नहीं करवाएगा। हर रोज़ का हमारा करंट अफेयर का सेशन आता है, तो कृपया इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कृपया आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। और देखते हैं आज 29 दिसंबर का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ है? ऑप्शन ए बैंकॉक, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी दुबई, और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो कहाँ पर 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का जो समापन हुआ है, जो किस शहर में हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है बैंकॉक। बैंकॉक में 8वीं जो हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी है उसका समापन किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए बैंकॉक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम डिटेल देखते हैं। हर रोज़ की तरह हम प्रश्न में जो ऑप्शन होते हैं उसका डिटेल भी देखते चलते हैं, जो आपको स्टैटिक जीके का पार्ट को मजबूत करता जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000 माना जाता है। और गवर्नर की बात करते हैं तो BB हरिचंदन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और विष्णुदेव साय जो हैं वो हैं छत्तीसगढ़ के CM, अभी हाल ही में ये निर्वाचित हुए। तो आगे देखते हैं हरियाणा, ऑप्शन बी में दिया है। हरियाणा की यदि राजधानी की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है। और बंडारू दत्तात्रेय जो हम बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं हरियाणा के। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं हरियाणा के CM। ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। स्थापना दिवस 9 नवंबर सन 2000 है। किसका? उत्तराखंड का। जनरल गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो ये हैं गवर्नर कहाँ के? उत्तराखंड के। और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं CM उत्तराखंड के। ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु का स्थापना दिवस जो है वो 26 जनवरी 1950 माना जाता है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि हैं गवर्नर कहाँ के? तमिलनाडु के। और CM की बात करते हैं MK स्टालिन जो हैं वो हैं CM तमिलनाडु के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा, ऑप्शन बी में दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान लिया है? ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी UAE, और ऑप्शन डी ईरान। तो उस देश का नाम बताना है जिसने कच्चे तेल के लिए रुपए से भुगतान लिया है। तो उस देश का नाम है UAE। ऑप्शन सी में दिया है। UAE ने कच्चे तेल के जो दिया है उसके लिए भुगतान के लिए रुपए का लेन देन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो इराक की जो राजधानी है, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? दिनार मुद्रा है। कतर की बात करते हैं तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और यहाँ पर रियाल चलता है।
और ऑप्शन सी यूएई जो हमारे प्रश्न का आंसर है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है और यहाँ पर दिरहम चलता है, दिरहम चलता है। ऑप्शन डी में कह रहा है ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ पर मुद्रा रियाल चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में कह रहा है रूस, ऑप्शन बी में कह रहा है जापान, ऑप्शन सी में कह रहा है अमेरिका और ऑप्शन डी में कह रहा है जर्मनी। तो उस देश का नाम बताना है जो भारत के साथ कुडकुलम परमाणु संयंत्र जो कहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है उसके विस्तार के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है रूस। ऑप्शन ए में दिया है रूस। रूस ने ये एमओयू पर साइन किया है भारत के साथ तमिलनाडु में जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है उसके विस्तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए रूस होगा। यदि डिटेल की बात करते हैं तो रूस की, यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रूबल। ऑप्शन बी की बात करते हैं जापान। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है येन। ऑप्शन सी में बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है और डॉलर क्या है? मुद्रा है कहाँ की? अमेरिका की। जर्मनी की यदि बात करते हैं तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है यूरो मुद्रा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा, जो आंसर है वो होगा रूस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? वो किस राज्य को दिया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यटन का, उस राज्य के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका जो मुख्यालय है मनीला है फिलीपींस में, तो उसने $100 मिलियन का कर्ज दिया है। तो उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को $100 मिलियन एडीबी ने दिया है वहाँ के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन में जो दिए हैं उसके डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। और यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जो है वो है स्थापना दिवस। और गुलाब चंद कटारिया जो है वो है गवर्नर कहाँ के? असम के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो हेमंत विश्व शर्मा जो है वो हैं सीएम कहाँ के? असम के। ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। और थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक के। सीएम की बात करते हैं तो कर्नाटक के सीएम जो हैं सिद्धरमैया। ये ऑप्शन बी का डिटेल हमने देखा। ऑप्शन सी देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और 25 जनवरी 1971 स्थापना दिवस माना जाता है किसका? हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन डी में दिया है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और यहाँ 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस माना जाता है त्रिपुरा का। और गवर्नर की बात करते हैं तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? त्रिपुरा के। और यदि सीएम की बात करते हैं मणिक साहा जो हैं वो हैं त्रिपुरा के सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को
आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग करें, सपोर्ट करें हमारा। हम बहुत ही मेहनत से आपको ये क्वेश्चन तैयार करके लेकर आते हैं पूरे यूट्यूब में, हमसे कम समय में हमसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं देता है। विश्वास करिए, एक बार विश्वास बनाइए और हम आपसे वादा करते हैं हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक जो रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं उनका नाम है विराट कोहली, ऑप्शन सी विराट कोहली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने एक सूचना शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी कानून एवं न्याय मंत्रालय और ऑप्शन डी जनजाति मामलों के मंत्रालय। तो उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने एक सूचना शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया है। तो उस मंत्रालय का नाम है रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय के द्वारा सूचना शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी रणबीर कपूर और ऑप्शन डी विक्की कौशल। तो जो मोबाइल फ़ोन की कंपनी है टेक्नो, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो उसने दीपिका पादुकोण को हाल ही में नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। और दीपिका पादुकोण को ही बिसलेरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कल के वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 27 दिसंबर और ऑप्शन डी 20 दिसंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस है वो हमारे द्वारा जो बनाया गया है वो कब? वो 27 दिसंबर को मनाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 27 दिसंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने ही अभी तबला दिवस मनाने का घोषणा किया है। तबला दिवस मनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो ये प्रश्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं और ये उससे मिलता जुलता है, उसी से कनेक्ट यदि वो क्वेश्चन आपको आता है तो ये आप बता देते। तो ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक का डिटेल हमने आपको बता दिया है, इसलिए आपको बार बार बताना ठीक नहीं है। यदि असम की बात करते हैं तो असम की भी हमने चर्चा कर ली है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश के। तो ये ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की हमने चर्चा की। ऑप्शन डी में कह रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और 1 नवंबर 1956 जो है वो स्थापना दिवस है मध्य प्रदेश का। यदि गवर्नर की बात करते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और यदि सीएम की बात करते हैं मोहन यादव हाल ही में इनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और एक जानकारी आपको देते हैं कि जो आगामी RO11 एग्ज़ाम का पेपर होना है 11 फरवरी को, उसके लिए हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है
5000 प्रश्नों की, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है उस वीडियो का, और उसका PDF जो है वो भी टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा आपको। इसको देखें, इसमें 5000 क्वेश्चन हमारे द्वारा कवर किए जाएंगे, जो RO में हूबहू वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे द्वारा आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, और ये सब कुछ भी फ्री ऑफ कास्ट आपको हमेशा अवेलेबल होता रहेगा। तो इसलिए हमें सपोर्ट करें, सहयोग करें, हमें सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हमें हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं बिना टाइम को लॉस करते हुए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, और ऑप्शन सी अयोध्या, और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के पहले जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उसका उद्घाटन जो किया गया है वो ऑप्शन ए प्रयागराज में किया गया है। वो किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये प्रयागराज में पहले फ्लोटिंग यमुना बैंक रोड जो है वहाँ पर ये पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मिस्र, और ऑप्शन डी भारत। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ पर सबसे पुराना किला खोजा गया है, दुनिया का सबसे पुराना किला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस में ये किला खोजा गया है। रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ पर रूबल चलता है। इसकी चर्चा हमने आपसे पहले ही कर ली है। ऑप्शन ए जापान की भी चर्चा हमने आपसे पहले कर ली है। मिस्र की यदि हम बात करते हैं तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, और यहाँ पर पाउंड चलता है। तो ये ऑप्शन सी का डिटेल। ऑप्शन डी भारत की राजधानी नई दिल्ली, और यहाँ पर रुपया चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमने डिटेल आपको बताया है। ऑप्शन का जो आंसर जो होगा वो रूस होगा। रूस में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में कांग्रेस द्वारा शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए कन्याकुमारी से श्रीनगर, ऑप्शन बी में कह रहा है मणिपुर से मुंबई, ऑप्शन सी में कह रहा है उज्जैन से कामाख्या, और ऑप्शन डी में कह रहा है गुवाहाटी से गांधीनगर। तो कांग्रेस द्वारा जो अभी शुरू करी जा रही है एक यात्रा जिसका नाम है भारत न्याय यात्रा, वो किस स्थान से शुरू होगी और किस स्थान पर खत्म होगी, तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो मणिपुर से मुंबई। ये अब जो नई यात्रा है इसका नाम है भारत न्याय यात्रा। अभी तक जो कांग्रेस के द्वारा एक किए गई है भारत जोड़ो यात्रा, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये यात्रा हुई थी। अब दूसरे जो यात्रा है वो भारत न्याय यात्रा है, ये मणिपुर से मुंबई तक की जाएगी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, और ऑप्शन सी में कह रहा है हरियाणा, और ऑप्शन डी में कह रहा है कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के द्वारा जो वहाँ का सड़क परिवहन निगम है उसने नम्मा कार्गो पहल का शुरुआत की है, उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे चर्चा कर लिए हैं, राजस्थान के बारे में भी चर्चा हो चुकी है, हरियाणा के बारे में भी चर्चा हमने कर लिया है, और कर्नाटक के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। इसलिए अब यहाँ पर बार बार चर्चा करना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो वो सबरीमाला जो मंदिर है उसके मंडला पूजा हुआ है। ये हाल ही कुछ वर्षों पहले सबरीमाला मंदिर जो है वो बहुत ही चर्चाओं में रहा है, तो वहाँ पर मंडला पूजा का आयोजन हुआ है। तो ये कह रहा है ये सबरीमाला और मंडला पूजा जो हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? तो ये सबरीमाला जहाँ स्थित है वो उसका जो राज्य है वो है केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ था कुछ समय पहले। तो सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है, ये केरल राज्य में स्थित है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है राजधानी केरल की, और यहाँ स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है।
1 नवंबर 1956 जो है वो स्थापना दिवस है कहाँ का, केरल का। और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो हैं गवर्नर केरल के, और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल के। ऑप्शन बी, कर्नाटक के बारे में हमने चर्चा आपसे पहले ही कर ली है। ऑप्शन डी, तमिलनाडु की वही हमने चर्चा आपसे कर ली है। तो ऑप्शन सी में गोवा जो दिया है इसके बारे में चर्चा अभी नहीं हुई है। तो इसकी राजधानी क्या है, पणजी। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। 30 मई 1987, 30 मई 1987 जो है स्थापना दिवस है गोवा का। और यदि यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं, PS श्रीधरन पिल्लई, ये हैं कौन, गोवा के सीएम, वो सॉरी गवर्नर। और प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, गोवा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने हैं। ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन बी, व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। और ऑप्शन डी, जो बाइडन। तो यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के जो पहले राजनीतिक नेता हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी। ये हैं भारत के प्रधानमंत्री अपने जो नरेंद्र मोदी। ऐसा कोई भी राजनीतिक नेता नहीं है जिसके पास 2 करोड़ सब्सक्राइबर हों यूट्यूब चैनल पे। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दें। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर जाएंगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सभी PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होंगी, जो आपकी तैयारी को बेहतर रूप प्रदान करेंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है। ऑप्शन ए, कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी, सिमली पाल टाइगर रिजर्व। और ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो उस टाइगर रिजर्व का नाम बताना है जहाँ, या नेशनल पार्क का नाम बताना है जहाँ पर ब्लैक टाइगर की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर होगा सिमली पाल टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक टाइगर की संख्या, जो ब्लैक टाइगर है उनकी संख्या दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन है तेलंगाना। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, गुजरात। और ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर 84% इंस्टॉलेशन के साथ सोलर रूफटॉप के रूप में जिस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष पे है, उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में जो सोलर रूफटॉप की संख्या है वो 84% इंस्टॉलेशन हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अब यदि डिटेल की बात करते हैं तो तेलंगाना की बात करते हैं, तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, तेलंगाना का। और टी सुंदर राजन जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, तेलंगाना के। और रेवंत रेड्डी अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी को वहाँ का सीएम बनाया गया है, कहाँ का, तेलंगाना राज्य का। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और यहाँ की डिटेल तो हाल में हमने आपसे चर्चा कर ली है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है। और यदि कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर, और भजन लाल शर्मा है राजस्थान के सीएम। तो ये राजस्थान की चर्चा। ऑप्शन सी में कह रहा है गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर है। गांधीनगर है। और स्थापना दिवस की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात का जो स्थापना दिवस है 1 मई 1960, 1 मई 1960 जो है वो स्थापना दिवस है। और यदि गवर्नर की हम बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत जो हैं, आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर गुजरात के। और जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो हैं वो सीएम हैं कहाँ के, गुजरात के। और ऑप्शन डी, तमिलनाडु के हमने चर्चा आपसे कर ली है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है। ऑप्शन ए, पेटीएम। ऑप्शन बी, रिलायंस। ऑप्शन सी, कोका कोला। और ऑप्शन डी, अमेजन। तो आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर जो है वो कौन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कोका कोला को जो आईसीसी का, इंडियन क्रिकेट काउंसिल का जो है,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई में, जिसका मुख्यालय है, उसका ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बना है कौन? कोका कोला। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो पहले लॉर्ड्स में था और फिर उसके बाद उसको दुबई में कर दिया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजी के आप जरूर याद रखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है, जिसको देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो क्यूएस जो सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है 2024, उसमें शीर्ष स्थान जो है कौन सी भारतीय संस्था को दिया गया है? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है डीयू, वो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार आज हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न हैं उसको खत्म किया। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम वन लाइनर लेकर आते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाए होते हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए यहाँ हम आपको लेके आते हैं, जिससे रिविजन भी हो जाता है और यहाँ पर नए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो है क्या है, एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ गुजरात राज्य सरकार ने किया है। किसने? एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ गुजरात सरकार ने किया है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है राजस्थान में देश की पहली जो सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन है उसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर? राजस्थान में देश की पहले सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन ये है, टॉय ट्रेन ये राजस्थान में। पॉइंट नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, केरल राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया गया है। किस राज्य में? केरल राज्य में। आरिफ मोहम्मद खान जो है गवर्नर और पिनराई विजयन सीएम है। केरल की राजधानी जो क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो ये वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला भारत का स्कूल खोला गया है। पॉइंट नंबर 5 आज का हमारा लास्ट पॉइंट, भुवनेश्वर में भारत का पहला जनजाति खेल महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ये पहला जो खेल है कौन सा? जनजाति खेल महोत्सव। तो ये आयोजित किया गया है कहाँ पर? भुवनेश्वर में। तो ये आपको पॉइंट नंबर 5 भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हर रोज़ की तरह हमारा जो पैटर्न है उस पैटर्न में बारी है सवाल का जवाब देने की। तो सवाल देखते हैं क्या है। सवाल कह रहा है हाल ही में बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो दीपिका पादुकोण बनी है और ये अपना जो टेक्नो मोबाइल है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। कौन? दीपिका पादुकोण। आज के प्रश्न में हमने इसको कवर किया था। और अब बारी है आपके लिए एक सवाल का जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो सवाल क्या है? सवाल कह रहा है हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सतीश कुमार, ऑप्शन बी समीर शाह, ऑप्शन सी प्रमोद अग्रवाल और ऑप्शन डी में कह रहा है रूबेल अजार। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला जो चेयरमैन है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये इसका जवाब जो आपको है कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी पीडीएफ में हम आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देते हैं उसका जवाब भी दे देते हैं। तो ये आपको फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे सेशन को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा सेशन देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगले वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।